दोस्तों, इसी में आगे प्रयास कीजिए में दिया गया है कि संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। जैसे कि यहाँ इसे आगे उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि एक संख्या 20,000 लिखी हुई है, संख्या का नाम आगे उसी को शब्दों में लिखा गया है और फिर उसका प्रसारित रूप भी यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे संख्या का जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि 38,400, इसको यहाँ पर संख्या का नाम लिख दिया 38,400 शब्दों में और फिर इसका प्रसारित रूप किस प्रकार से लिखा है कि सबसे पहला अंक 3 है तो 3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई लगाया और उसके बाद में 3 के बाद में 4 अंक है, इसमें 1 2 3 और 4 अंक है तो 1 के इसमें 4 शून्य लगा दिए है, मल्टीप्लाई लगाइए, फिर प्लस लगाया, फिर उसके बाद में 8 है तो 8 के बाद में 3 शून्य है तो 8 के मल्टीप्लाई में 1000 किया, फिर प्लस लगाया, फिर 4 आ रहा है, 4 के बाद में 2 0 है, 2 शून्य है तो मल्टीप्लाई लगाइए, 2 शून्य लगा दिया। तो इस प्रकार से क्या है, इसका प्रसारित रूप हो गया है। कुछ यहाँ पर छात्रों को करने के लिए दिया गया है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे 50,000 यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर शब्दों में संख्या का नाम लिख दिया है, फिर इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहला अंक क्या है, 5 है, 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया और फिर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और उसके बाद में 1 2 3 और 4 शून्य है तो इसे 1 के भी 1 2 3 और 4 शून्य इस प्रकार से मैं लगा दूंगा। तो ये क्या हो गया, 50,000 का प्रसारित रूप हो गया, यानी कि 5 के 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसका करते हैं 47,300 का, तो इसी को हमने यहाँ पर शब्दों में लिख दिया है 47,300, यानी कि ये इस संख्या का नाम हो गया है। अब इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे तो प्रसारित रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और एक और दूसरा प्रकार भी होता है जो हमने पहले भी देखा और अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहला अंक 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, उसके बाद में 4 के बाद में 4 अंक है 1 2 3 और 4 तो मैं इसके डायरेक्ट ही 1 2 3 और 4 शून्य लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। उसके बाद में 7 है, मैंने 7 लिखा, 1 2 और 3, 7 के बाद में 3 अंक है तो मैं यहाँ पर 3 शून्य लगा दूंगा, फिर प्लस लगाया, उसके बाद में फिर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिखा और फिर उसके बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य मैंने यहाँ पर लगा दी। तो ये क्या हो गया, इसका 47,300 का प्रसारित रूप हो गया, यानी कि इस 40,000 7,000 और 300 इसको हम ऐड करेंगे तो 47,300 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अन्य सवालों को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संख्या 1 लाख का प्रवेश। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों 0 से 9 तक में सबसे बड़ा अंक 9 होता है और 9 को 5 बार लिखने पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इसमें 1 जोड़ा प्लस 1 किया तो 1 लाख प्राप्त हो गया। ये जो 1 लाख जो है इस संख्या को 1 लाख नाम दिया जाता है और 1,99,999 की ठीक आगे आने वाली संख्या है। तो 1 लाख के बारे में जान लेते हैं। 1 लाख में 1 के बाद में 5 शून्य होते हैं और ठीक 99,999 की ठीक आगे आने वाली संख्या है और साथ ही 10,000 का 10 गुना यह होता है, यानी कि 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख प्राप्त होता है। अगले पेज पर प्रयास कीजिए में दिया गया है कि संख्याओं को पढ़कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में उनके नाम लिखिए। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 3,53,500, तो यहाँ पर इसी को शब्दों में लिख दिया, संख्या का नाम लिख दिया 3,53,500 और उसका प्रसारित रूप कैसे लिखा है, सबसे पहले 3 लिखा, उसके बाद में जितने अंक है उतने 1 के शून्य लगा दी, यानी कि 5 अंक है तो 5 जीरो लगा दी, फिर प्लस, उसके बाद में फिर ये जो अगला अंक 5 है उसके बाद में 4 अंक है तो मल्टीप्लाई लगा के 1 के 4 शून्य लगा दिया गया, फिर प्लस लगाया, उसके बाद में अगला अंक 3 आ रहा है यहाँ पर तो 3 के बाद में इसमें 3 शून्य है तो 3 का मल्टीप्लाई लगाइए, फिर 1 के 3 शून्य लगा दिए, फिर उसके बाद में प्लस लगाया, फिर 5 आ रहा है, 5 के बाद में इसमें 2 शून्य है तो 5 के मल्टीप्लाई में 1 के 2 शून्य लगा दिए। तो इसी प्रकार से भी इसको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी एक संख्या को हम प्रसारित रूप में लिखते हैं कि जैसे ये 4,07,928, तो पहले इस संख्या का नाम लिख लेते हैं। अब इसको प्रसारित रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 लिखा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 शून्य इसकी मैंने लगा दी क्योंकि उसके बाद में 5 अंक है, फिर प्लस लगाया, उसके बाद में 0 आ रहा है तो 0 का कोई रोल नहीं है, उसके बाद में मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा, फिर 7 के बाद में 1 2 3 शून्य है तो यहाँ पर भी मैंने 3 शून्य लगा दी, ये डायरेक्ट प्रसारित रूप हो गया है। उसके बाद में 9 लिखा,
9 के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य लगा दिए। फिर यहाँ पर आगे प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 के बाद में 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दिया, और लास्ट में 8 बचता है और 8 के बाद में कोई अंक नहीं है तो 8 यहाँ पर जो है इकाई में अकेला रहेगा। तो इस प्रकार से भी इसका प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है बड़ी संख्या है। यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जिसे 10 लाख कहते हैं। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है 9,99,999। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 लाख प्राप्त हो जाएंगे। 10 लिखा और उसके बाद में हमने 5 शून्य लगा दी, तो इस प्रकार से 10 लाख हो गए। अब जैसे इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो ये यहाँ पर हमने लिख दी है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 10 लाख, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99,99,999, और इसमें +1 किया तो 1 करोड़ प्राप्त होता है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है जो यहाँ पर दी गई है। प्रयास कीजिए में आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको देखते हैं। कि पहला है कि 10 - 1 क्या है? तो 10 - 1 9 होता है, और जो 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में दूसरा 100 - 1 यानी कि 99 प्राप्त होता है, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 10,000 - 1 क्या है? तो 9,999 प्राप्त होता है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में 1 लाख यानी कि 1 की कितने शून्य है? 5 शून्य है, तो 1 लाख, 1 लाख में से 1 घटाया तो ये 99,999 प्राप्त होता है, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। पांचवा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ से 1 घटाया तो क्या प्राप्त होगा? 99,99,999। इस प्रकार से अब इसके आगे अगला प्रयास कीजिए जो दिया गया है वो उसको सोल्व करते हैं। पहला वाला प्रश्न नहीं करना है, दूसरा सोल्व करते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। सबसे पहले देखते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है कि 9 को 6 बार लिखना है। 3 4 5 और 6, ये क्या हो गई? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखना है। तो यहां पर क्या हो गया कि 9,99,999 सबसे बड़ी संख्या है। अब इसके बाद में 9,99,998, 9,99,997, फिर 9,99,996, उसके बाद में 9,99,995, और एक और संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9,99,994। तो ये इसको पहली माने, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5। तो इस प्रकार से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए हमने पिछली 5 संख्याएं जो है लिखी। इसी में अगला प्रश्न है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ये मैंने आपके सामने लिख रखी है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले 1 लिखा और उसके बाद में उसके 7 शून्य लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से टोटल 8 अंक हो गए। तो ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो है आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखना है, यानी कि इससे आगे बढ़ना है। तो ये संख्या क्या है? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ जो है ये संख्या है, और उसके बाद में हमें अगली जो है 5 संख्याएं लिखना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से कर दिया। अब इसकी क्या करेंगे? 6 शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब वापस इसमें ये बोला गया कि उन संख्याओं को पढ़िए। तो 1 करोड़ जो थी वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, तो अगली संख्या 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4 और 1 करोड़ 5।
अगला टॉपिक है कि बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। तो इसके लिए दोस्तों अगले पेज पर एक सारणी दी गई है, वो मैं आपको समझा दूंगा, जिससे बड़ी संख्याएं आसानी से लिखी और पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों इस पेज पर एक सारणी दी गई है और जिसमें संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है वो इसमें बताया गया है। इस सारणी को पूरा समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस लाइन में संख्या लिखी जाएगी और उसके बाद में शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं या फिर इधर से भी कर सकते हैं, या फिर जितने तक अपने पास में संख्या, यानी कि संख्या लाख तक है, 1 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, तो जो भी इसमें कॉलम में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ है, ओ यानी कि 1, टी यानी कि 10, एच यानी कि 100 है, उसके बाद में टी एच यानी कि 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इस प्रकार से यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। यानी कि कोई भी संख्या जैसे अपने पास में लिखी हुई है, ये है, ये संख्या, इसमें 6 अंक है, 1 2 3 4 5 है, 6 अंक है। तो यहां से देखेंगे कि इकाई को यहां पर लिखा, दहाई को, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब जैसे ये संख्या है, हमें पहले ये नहीं मालूम है कि ये संख्या कौन सी, इसको हम पहचानते नहीं है, तो क्या देखेंगे कि अंतिम अंक जो इसका है ना, वो यहाँ पर LA यानी कि लाख की जगह आया है। तो ये 10 लाख में नहीं जा रहा, सिर्फ लाख में जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, 7 लाख। उसके बाद में इसमें 10,000 और 1000 में 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि 34 हो गए, तो 7,34,000 आएगा। और उसके बाद में 100 की जगह 5 है, तो 500 और 43। इस प्रकार से इस संख्या को पढ़ेंगे और आगे हमने संख्या का नाम लिख दिया 7,34,543। आगे दिया गया कि अल्प विरामों का प्रयोग, अल्प विरामों का प्रयोग करके किस प्रकार से संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से दिया गया कि जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें अंक हैं। तो अपने जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों संख्याओं को गिन के उसके बाद में कामा लगाते हैं और उसके बाद में दो दो अंकों को छोड़ के कामा लगाते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अंकों को छोड़ के कामा लगा दिया, फिर 2 अंकों को छोड़ के कामा लगा दिया, फिर 2 अंकों को छोड़ के कामा लगा दिया, तो इस प्रकार से बाद में 1 अंक बचा है तो वो रह जाएगा। अब इस संख्या को हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी है। तो ये हमें इसका जो एक सीरियल जो है वो हमें याद होना चाहिए कि जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ आ रहा है, तो 5 करोड़ 8 लाख 1,592 आएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमने भारतीय नंबर सिस्टम को तो देख लिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है उसे भी हम जान लेते हैं। संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पद्धति में इकाई, दाई, 100, हजार और आगे मिलियंस में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। अब देखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय इसमें क्या हो जाएगा कि इकाई, दाई, सैकड़ा तक तो आएगा, उसके बाद में हजार भी आएगा, लेकिन हजार के बाद में उसमें क्या आ जाता है, मिलियन आता है, और मिलियन के बाद में फिर बिलियन आ जाता है। फिर इसमें क्या दिया गया कि हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाएगा, और अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, यानी कि प्रत्येक तीसरे अंक। जैसे इसमें क्या किया था हमने, भारतीय नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक के बाद में फिर 2-2 अंकों पे हमने विराम लगाया था, अल्प विराम। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में जो है 3-3 अंकों के बाद में अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण के अनुसार जैसे यहां पर एक कोई संख्या दी गई है, तो इसमें पहले 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगाया है, फिर 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगाया, और उसके बाद में 2 अंक है तो वो उसमें छूट जाएंगे। अब ये संख्या क्या हो जाएगी कि 50,801,000 यानी कि 1000 में है, और फिर 592 हो जाएगा। को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 50,801,000 यानी कि ये हजार में हो गया, और फिर 592 इस प्रकार से पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में यह 5,08,01,592 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फर्क है भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। आइए देखते हैं कि कितने लाख में 1 मिलियन बनता है। तो दोस्तों 10 लाख में 1 मिलियन बनता है। कितने मिलियन में 1 करोड़ बनता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ बनता है। 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। ये कोई हम एक प्रयोग कर सकते हैं और आप भी कीजिए। अब यहाँ पर आइए और दिया गया कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे करोड़ में 100 लाख होते हैं, उसी प्रकार से बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। प्रयास कीजिए। इसमें आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए
लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। और उसके बाद में साथ में कुछ और प्रश्न है कि इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में भी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल है 475320 475320 ये संख्या है। तो इस संख्या को इन बक्सों में सेट करना है, इन बक्सों में लिखना है। सबसे अंतिम वाला अंक यहाँ पर इकाई के स्थान पर आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट में इकाई पर 0 आएगा, फिर 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 4। तो दोस्तों अंतिम अंक जो है लाख में आया है। तो इस प्रकार से यह संख्या 4,75,320 हो गई है। आगे लिखते हैं। अगली संख्या है जो इसमें दे रखा है कि 9,8,4,7,2,1,5। तो सबसे अंत में 5, 1, 2, 7, 4, फिर 8 और 9। तो दोस्तों अंतिम दो अंक लाख और 10 लाख में आए हैं। तो यह संख्या हो जाएगी 98,47,215। इस प्रकार से संख्याओं को पढ़ते हैं। अगली संख्या को लिखते हैं कि 0 जो है इकाई के स्थान पर आएगा, 1 दहाई के स्थान पर, ये 3 सैकड़ा के स्थान पर, ये 5 जो है हजार के स्थान पर। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर 4 लिखना है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 9। तो अंतिम अंक जो है करोड़ में आया है। तो 9,76,45,310 ये संख्या हो गई। उसके बाद में फिर लिखते हैं, अगली संख्या को लिखते हैं 4,9,0,8,5,4,0 और 3। तो यह संख्या है 3,04,58,094। इस प्रकार से संख्या को पढ़ेंगे। इसी में आगे ए वाला पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों 4,75,320 ये संख्या जो पहली वाली है वो सबसे छोटी संख्या है। दूसरा प्रश्न है बी वाला कि इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो 9,76,45,310 ये संख्या तीसरी वाली जो है सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। तो सबसे पहले 4,75,320 आएगी। उसके बाद में 98,47,215 आएगी। उसके बाद में 3,45,08,000 और 94 आएगी। और उसके बाद में चौथे नंबर पर 9,76,45,310। इस प्रकार से संख्याओं का क्रम रहेगा। यह बढ़ते क्रम में हो जाएगा। और घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में वापस से इसी का उल्टा लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से हो जाएगा।